नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। राधे राधे। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप बांध करते हैं तथा पीप की कीच में उनके कीड़े काटते रहते हैं। हिंसक और जन्महात काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वालों को काया, वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस प्रकार सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनवाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी है और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि की पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे भी सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते, जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण है, इसीलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान माना गया है और उस घर में कभी यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी जी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है। वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी दल का स्पर्श सब बराबर फल देने वाले हैं। हरे द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल, मोती और माला की दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला का दान का बताया गया है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाते हूँ, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार या 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजन करता है अथवा सपुटिक रत्न के पत्थर से निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता है। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोकों में और कोई काम नहीं है, यह बताया गया है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजन के लिए फूलों का बाग लगाते हुए धन्य है। जो माता पिता, देव, अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं।